इस जगह से ठीक आगे ही सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसको लेकर के इन दिनों बेहद बवाल चल रहा है। आपको बता दें कि जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इसी के आगे ही वह मूर्ति थी, क्योंकि अब प्रयागराज में महाकुंभ के उपलक्ष्य में पूरी तरह से फ्लाईओवर का जाल संगम क्षेत्र में और उससे कनेक्टिंग होने वाली रोड में बिछ गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई जा रही है। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रतिमा हटाई जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर हटाई जाएगी तो क्या होगा, नहीं हटाई जाएगी तो क्या होगा, विचार इस बात का है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं इसी फ्लाईओवर के आगे ही सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब क्योंकि फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है तो यह प्रतिमा जो है पूरी तरह से दर्शनीय नहीं रह गई है। ज्यादातर लोग इस प्रतिमा को नहीं देख पाते हैं। विशेष तौर पर जो संगम में जाने वाले लोग हैं उनको इस प्रतिमा को देखने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, और जब वह इस प्रतिमा को नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सम्राट हर्षवर्धन के कार्यों को वो नहीं समझ सकते। कुल मिलाकर के इस प्रतिमा को हटाया जाने वाला है। मैं आपको वह जगह भी दिखाऊंगा जहां सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा लगाई जाने वाली है। पहले तो यह स्पष्ट हो जाए कि फ्लाईओवर के जस्ट नीचे होने की वजह से ज्यादातर लोगों का ध्यान सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा की ओर पड़ना बेहद मुश्किल है। आप इस फ्लाईओवर को देख सकते हैं और इसके आगे ही उस प्रतिमा को स्थापित किया गया था, क्योंकि कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बृहद स्तर पे हो रहा है। इसकी थोड़ा सा ये व्यू आपको दिखाई देगा। तो आपने पूरी तरह से इस जगह को देख लिया, आगे भी वही है। अब मैं आपको उस जगह को दिखाऊंगा जहां सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में क्षत्रिय मतदाताओं को, विशेष तौर पर ऐसे मतदाता जो राजपूत कहे जाते हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। मेरा काम जो है वस्तु स्थिति को दिखाना है कि क्या इस प्रतिमा को जो नई जगह लगाया जा रहा है वहां वह दिव्य और भव्य दिखेगी या इस फ्लाईओवर के नीचे। अब विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सम्राट हर्षवर्धन की ये जो प्रतिमा स्थापित की जा रही है, बेहद दिव्य प्रतिमा, भव्य प्रतिमा, और बहुत ही तेजी के साथ इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को राजपूत अथवा क्षत्रिय वोटों से नुकसान न हो। मैंने आपको वो जगह दिखा दी थी जहां पर कि फ्लाईओवर बना हुआ था, जिसकी वजह से सम्राट हर्षवर्धन की दिव्य और भव्य प्रतिमा छिप गई थी। लेकिन इस प्रतिमा को पुनः हटा करके और जो कुंभ नगरी प्रयागराज का पास कॉलोनी के साथ साथ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो रास्ता है उस रास्ते में लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ यह प्रतिमा और भी शहर के लोगों को पूरी तरह से दर्शाती रहेगी, दिखाती रहेगी, जिससे कि शहर के लोग भी सम्राट हर्षवर्धन की जो पुनीतकार थे, पवित्रकार थे, उनसे देखते रहे, रूबरू होते रहे। और आपको यह भी बता दें कि इस पूरी प्रतिमा की जो पीछे जो राजनीति की जा रही है वो पूरी तरह से समझने योग्य राजनीति है। यह बेहद दिव्य और भव्य बनाई जा रही है। रातों रात इसे स्थापित करके तुरंत ही सजाया जा रहा है। पार्क के लिए भी ऐसा मैं समझता हूं कि सरकार ने कुछ न कुछ प्रयास अवश्य किए होंगे, क्योंकि प्रतिमा वहां फ्लाईओवर से ढक जा रही थी, इसलिए इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि अपनी दिव्यता और भव्यता को लिए हुए पूरे क्षेत्र में संगम में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, सम्राट हर्षवर्धन पूरी तरह से स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो भी संगम नगरी प्रयागराज में आने वाले हैं, श्रद्धालु आने वाले हैं, जो महाकुंभ में आने वाले हैं, उनका स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा जिसका दर्शन हर तरफ से किया जा सकता है, हर एंगल से किया जा सकता है, उसे सरकार ने यहाँ स्थापित कर दिया है। जहाँ फ्लाईओवर के नीचे प्रतिमा छिप जा रही थी, वहीं यहाँ पर इसकी भव्यता देखने को ही बनती है। मैं राकेश इस्पाहान, रिलायबल मीडिया से। तो आपने देखा ही होगा कि सम्राट हर्षवर्धन की जो नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है, बेहद दिव्य और भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। तत्काल सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है।
और मैं इस पूरे इलाके को आपको पहली बात तो दिखा देना चाहता हूं कि आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, वहीं से कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अब साइड में फ्लाईओवर का जाल बिछ चुका है, तो पूरी तरह से कुंभ मेला यहीं से दर्शनीय होता है। आपको मैं पूरा दिखा देना चाहता हूं। एक छोटे पार्क जिसका भी निर्माण कार्य ही चल रहा है और सम्राट हर्षवर्धन की जबरदस्त और खूबसूरत प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, मैं नारियल पानी के साथ। और सामने आप देखेंगे तो यहीं से बाइफरकेट होते हैं रास्ते, जो कि सीधे सीधे संगम नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जाते हैं। तो जो इस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मेरे समझ से तो यही प्रतिमा सही जगह लेती है, सही जगह से इसकी भव्यता के दर्शन होते हैं। अच्छा खासा पार्क बनाया गया है, सामने ग्रीनरी भी है, और जैसा कि मैं समझता हूं कि सरकार आगे भी ध्यान देगी। इसके आगे जो है सिविल लाइन क्षेत्र तो बेहद पास का इलाका है, जहां से ज्यादातर श्रद्धालु आते हैं, वह इलाका कनेक्ट होता है। उसके बाद एक मार्ग संगम नगरी क्षेत्र में अलग से चला जाता है और बाकी 2 मार्ग अलग से जाते हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ से फ्लाईओवर भी शुरू हो जाता है।